कैसे हो बच्चों? बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे अशुद्धि शोधन। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? अशुद्धि शोधन। देखो बच्चों, अशुद्धि का मतलब ये होता है कि जो शब्द गलत हैं उन्हें अशुद्ध कहा जाता है, यानी वो शब्द सही नहीं है, इसलिए हमें उनको शुद्ध करना सीखना होगा। ठीक है ना? चलिए देखो बच्चों, अभी तक आपने व्याकरण में विभिन्न नियमों को सीखा है, परंतु हम अक्सर अशुद्ध उच्चारण अथवा अशुद्ध वर्तनी के कारण अशुद्ध लिखते एवं बोलते हैं। जैसे देखो बच्चों, यहाँ छोटे बच्चे बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो किताब तूने चाहिए था वो मेरे से ले ले। दूसरा बच्चा कहता है आपसी झगड़ा ठीक नहीं है। तीसरा बच्चा कहता है मैंने कहा न, मेरे को तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए। देखो, उपयुक्त चित्र में बात करते बच्चे गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उनके द्वारा बोले गए वाक्यों में किताब तूने मेरे से ले ले ठीक नहीं, मेरे को तुम्हारे से कुछ इत्यादि शब्द अशुद्ध हैं, जिनके कारण वाक्य ठीक नहीं लग रहे हैं। परंतु लिखते या बोलते समय यदि हम वर्तनी और उच्चारण पर ध्यान दें तो हम हिंदी भाषा शुद्ध रूप से लिख या बोल सकते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिन्हें लिखते या बोलते समय विद्यार्थी अक्सर गलती कर देते हैं। जैसे अशुद्ध, त्योहार, पड़ोसी, पेन, बीमारी। ओपन कर दिया। अब शुद्ध रूप: त्योहार, पड़ोसी, पेन, बीमारी। अशुद्ध शब्द वापिस, रुपया, परीक्षा, तिथि। और शुद्ध रूप क्या होते हैं बच्चों? शुद्ध होते हैं वापस, रुपया, परीक्षा और तिथि। अब फिर से अशुद्ध रूप आ गए: बारात, आज़ाद, आधीन, दारोगा। जबकि शुद्ध क्या होता है? शुद्ध होता है बारात और आज़ाद। अधीन, आधीन नहीं होता, अधीन होता है। और दरोगा, दारोगा नहीं, दरोगा होता है। ठीक है बच्चों? देखो, हमने देखा कि ये अशुद्ध रूप थे। ठीक है, अब फिर से अशुद्ध रूप: व्यक्ति, व्यक्ति, आशीर्वाद। ये क्या लिखा है? ये लिखा है आशीर्वाद, जबकि शुद्ध शब्द होता है आशीर्वाद। निरोग, जबकि शुद्ध होता है निरोग। प्रभु, प्रभु नहीं होता प्रभु, प्रभु नहीं होता प्रभु होता है। बहुत नहीं होता बहुत होता है। बच्चों, शुद्ध रूप होता है बहुत। अनक, ऐनक, ऐनक नहीं होता ऐनक। अब शुद्ध, फिर से अशुद्ध और शुद्ध रूप। देखो, सन्यासी, सन्यासी, जबकि शुद्ध होता है सन्यासी। विद्यालय, विद्यालय नहीं विद्यालय। दिनांक, दिनांक नहीं होता दिनांक होता है। क्रिया, क्रिया नहीं होता
कृपा होता है। कृपा कृपा नहीं होता, कृपा होता है। अब देखो, कृपा, कृपा नहीं, क्रिया। श्रीमती, श्रीमती, श्रीमती नहीं होता, श्रीमती होता है ना बच्चों। देखो, जैसे शब्द अशुद्ध बोल या लिख दिए जाते हैं, ठीक वैसे ही वाक्य भी अशुद्ध हो जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो एवं समझो। देखो बच्चों, वाक्यों में अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य क्या होता है? मैंने खाना नहीं खाना। और शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझे खाना नहीं खाना। ऐसे ही घोड़े को काटकर घास खिलाओ। देखो बच्चों, ये कितना अशुद्ध वाक्य है। घोड़े को काटकर थोड़ी खिलानी है घास, है ना। इसमें लिखा है, ऐसे लग रहा है जैसे घोड़े को काटकर, है ना। जबकि हम क्या लिखते हैं? घास काटकर घोड़े को खिलाओ। शुद्ध वो होता है कि घास काटकर घोड़े को खिलाओ। वह घोड़े पर से गिर पड़ा। वह घोड़े से गिर पड़ा। वह लौट आए। वे लौट आए। आपका स्वास्थ्य कैसी है? आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब देखो बच्चों, वह पागल आदमी हो गया। वह आदमी पागल हो गया। मेरे परीक्षा समाप्त हो गए हैं। मेरी परीक्षा समाप्त हो गई है ना बच्चों। देखो, जब हम शुद्ध बोलेंगे तो हम शुद्ध ही लिखेंगे, और जब हम अशुद्ध बोलेंगे तो अशुद्ध ही लिखेंगे, है ना। इसलिए हमें हमेशा शुद्ध शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आओ जानें, शब्दों अथवा वाक्यों में अशुद्धि का मूल कारण अशुद्ध उच्चारण है। शब्दों में ध्वनियों का निश्चित स्थान होता है। इसी निश्चित स्थान पर वर्णों को लिखने से वर्तनी की अशुद्धि नहीं होगी। निश्चित स्थान पर वर्णों को लिखने से वर्तनी की अशुद्धि नहीं होगी। अपनी क्षेत्रीय बोली या मातृभाषा के प्रभाव के कारण भी वर्तनी को अशुद्धि संभव है। वर्तनी की अशुद्धि संभव है। अब देखो बच्चों, तुमने जाना भाषा का शुद्ध अशुद्ध रूप। भाषा की अशुद्धि का कारण विभिन्न शब्दों एवं वाक्यों का शुद्ध और अशुद्ध रूप। देखो बच्चों, हमने जाना कि किन शब्दों को अशुद्ध बोला जा सकता है और किन को शुद्ध, उन्हें शुद्ध करके कैसे बोला जाता है ना। अशुद्ध शब्दों पर गोला लगाओ और उसे शुद्ध करके पुनः लिखो। गृह कार्य, परीक्षा, दरोगा, बारात, त्योहार, श्रीमती, विद्यालय, शिक्षक, रुपया, आशीर्वाद, कबूतर, आवाज़, ये शब्द हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर हमने दारोगा लिख दिया है, ये गलत हो गया है हमसे, इसे आप सही कर लेंगे, दरोगा लिखेंगे, ठीक है। गृह कार्य, परीक्षा, विद्यालय, शिक्षक, आशीर्वाद, कबूतर, आवाज़, दरोगा, श्रीमती, बारात और रुपया। नीचे शब्दों के दो रूप दिए गए हैं, उनमें शुद्ध रूप पर गोला लगाओ और उससे एक शुद्ध वाक्य बनाओ। जैसे घनिष्ठ, क्षमा, स्वास्थ्य, परमात्मा, नमस्कार, ऐसा, शासन, पश्चिम, कल्याण और वृक्ष। देखो बच्चों, अब इनसे हमें जो वाक्य बनाने हैं वो वाक्य हम कैसे बनाएंगे? देखो, वह मेरा घनिष्ठ मित्र है। मुझे क्षमा करो। मेरा स्वास्थ्य सही है। परमात्मा का भजन करो। गुरुजी नमस्कार। हमें ऐसा काम करना है। हमें अनुशासन में रहना है। सूरज पश्चिम में छिपता है।
ईश्वर सभी का कल्याण करते हैं। वृक्ष पर पक्षी चहचहा रहे हैं। वृक्ष पर पक्षी चहचहा रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके 5 वाक्य बनाओ। गृह कार्य, स्वास्थ्य, आशीर्वाद, विद्यालय और परीक्षा। मैं समय पर अपना गृह कार्य करता हूँ। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। मुझे पिताजी का आशीर्वाद चाहिए। मुझे अभी विद्यालय जाना है। जनवरी माह में मेरी परीक्षा होने वाली है। अब बच्चों सही का चिन्ह लगाओ। निम्नलिखित में शुद्ध कौन सा है? सुबह, सुबह, सुबह और सुबह। तो तीसरा वाला जो है वो सही है, सुबह। वर्षा का शुद्ध रूप चुनो। वर्षा। वर्षा नहीं होता, वर्षा भी नहीं होता और बरसना भी नहीं होता। शुद्ध रूप होता है वर्षा। तो बच्चों देखो, हमने जाना कि जब हम शब्दों को शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सीख जाएंगे तो हमारी वर्तनी में कभी भी अशुद्धि नहीं आएगी और हम जो लिखेंगे वो कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन जब हम गलत बोलते हैं तो हम गलत ही लिखते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम गलत ना बोलें और ना ही गलत लिखें। ठीक है बच्चों, ये सारा काम आपको कॉपी में भी करना है और अपनी बुक में भी करना है। धन्यवाद।